सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन सबको क्लियर है? बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन सबको क्लियर है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये वो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूं। और बच्चों जिसका जो भी छूटे प्लीज आप जाके देख लेना। देखने के बाद अगर मेरे से कोई भी डाउट होता है, और जब देखना तो एकदम जैसे जिसका छूट गया ना वो क्लास की तरह देखना, अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है ना? कोई भी डाउट किसी टाइप का होता है मेरे से पूछना। एक बार सिलेबस थोड़ा आगे हो जाना तो फिर मैं रिवीजन कराऊंगा। ठीक है? रिवीजन कराऊंगा तो जिसका जो भी छूटा होगा वो पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा? नोटबुक निकाल लो। पहला मैंने सीरीज करा दिया था, और ये फिजिक्स है, और फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने करा दिया था। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जैसे ऐसे रेजिस्टर्स बैक टू बैक कनेक्टेड हो, ये R1 इसकी वैल्यू है, ये R2 इसकी वैल्यू R3 हो, और इसके बाद फाइनल ये एक वोल्टेज सोर्स ऐसे कनेक्टेड हो, तो इसमें एक करंट जाएगा I। ठीक है ना? एक करंट जाएगा I। ठीक है ना? तो इनका हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट निकाला था। इक्विवेलेंट निकाला था तो इक्विवेलेंट में एक रजिस्टर आएगा, और उसके बाद इस तरह से बैटरी आएगी। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि एक कंपनी में 3 लोग काम कर रहे थे या 2 लोग काम कर रहे थे, उनको हटा के एक लोग को लाना जो तीनों के बराबर काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। समझ में आया कि नहीं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट का यहाँ फॉर्मूला आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। आर इक्विवेलेंट एक फॉर्मूला और आया था, I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। और एक फॉर्मूला आया था V1 का। V1 का फॉर्मूला कितना था, V1 इक्वल टू आई इंटू R1। V2 इक्वल टू कितना था, I इंटू R2। और V3 इक्वल टू कितना था, I इंटू R3। ठीक है? अंकित नहीं थे ना लास्ट क्लास में? तो ये सब चीजें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी। ठीक, चीजों को समझ के आपको आगे ध्यान देना है। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी कोई? ठीक है ना? तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में मैं समझता हूँ कराया था आप लोग को। ठीक है? आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस तरह से कनेक्शन होता है। ठीक है? R1 और R2 दोनों में अंतर समझना है। सीरीज में क्या होता है, बैक टू बैक कनेक्शन होता है, और पैरेलल में अगर 2 आर्म है तो दोनों आर्म एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना? जैसे इसका 2 आर्म है तो ये तो इसके अगले वाले के 2 आर्म के साथ कनेक्ट होगा। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता था, क्या डिवाइड होता था, क्या कांस्टेंट होता था और क्या डिवाइड होता था? याद है आपको? सीरीज में करंट कांस्टेंट होता था और वोल्टेज डिवाइड होता था। ये तो बताया था। ये पिछले वाले में क्या हो रहा था, इन तीनों रेजिस्टेंस से करंट सेम था, लेकिन इन तीन इसके क्रॉस वोल्टेज था V1 इंटू ओम्स लॉ में थे। ओम्स लॉ में थे बेटा। तो यहाँ का अगर करंट तीनों में से अगर 3 डिवाइस ऐसे कनेक्ट कर दो तो तीनों में करंट सेम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, आई कांस्टेंट रहता है सारी डिवाइस से, और V जो है वो अलग अलग डिवाइस से बदलता है, मतलब V जो है यहाँ पे वेरिएबल होता है। समझ में आ रहा है? तो V की जगह जैसे यहाँ पे देखो V1 आई इंटू R1, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ और है, V2 आई इंटू R2 इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ और है, V3 आई इंटू R3 इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ और है। तो सीरीज में वोल्टेज बदलता है, और पैरेलल में क्या बदलता है, करंट। देखो कैसे, पैरेलल में उल्टा है, एक याद कर लोगे दूसरा उसका उल्टा होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो बैटरी है V वोल्ट की, तो बेटा इसके एक तरफ 0 मान लो और एक तरफ V, तो ये प्लेन वायर है तो यहाँ 0 वोल्ट मिलेगा और इधर V वोल्ट मिलेगा। ध्यान से देखो, ये R1 भी V-0 के बीच में है, और ये R2 भी V-0 के बीच में। ठीक है? R1 भी V-0 के बीच में है, और R2 भी V-0 के बीच में है।
ठीक है बेटा, तो ये R1 R2 दोनों V माइनस जीरो के बीच में, तो इनके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, लेकिन बेटा जो बैटरी से करंट निकलेगा, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे अगर दो है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, तीन होगा तो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसमें करंट कितना जाएगा, I1, और इसमें करंट कितना जाएगा, I2। अच्छा, पिछले वाले में करंट क्यों नहीं डिवाइड हो रहा था, क्योंकि करंट को डिवाइड होने के लिए रास्ता ही नहीं था। पिछले वाले केस में तो रास्ता ही एक ही था, तो करंट डिवाइड ही कैसे होता, यहाँ पे करंट के डिवाइड होने का चांस है। अरे पानी जा रहा है, एक ही पाइप है तो मजबूरी है पानी की कि उसी पाइप से जाएगा। अब पानी जा रहा है, अब वो पाइप जाके दो पार्ट में डिवाइड हो, तो कुछ पानी इधर से चला जाएगा, कुछ पानी इधर से चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को बात। तो यहाँ पे चॉइस है, इसीलिए करंट डिवाइड होगा और फिर वापस यहाँ पे कंबाइन होके ये I1 और I2 I के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, I1 है तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो कोई भी डिवाइस हो, सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होता है। अगर यहाँ जीरो यहाँ भी, तो ये भी जीरो भी के बीच में होगा और ये भी जीरो भी के बीच में होगा। वोल्टेज सेम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। हमारे घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन आता है, पैरेलल, क्योंकि सब डिवाइस को कितना वोल्ट मिलता है, 220 वोल्ट। हर डिवाइस को 220 वोल्ट मिलता है ना। इसका मतलब हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन आता है, पैरेलल। अगर सीरीज आता तो हम लोग कहते कि हर डिवाइस को इतना एम्पियर मिल रहा है, लेकिन हर डिवाइस के ऊपर एम्पियर की रेटिंग अलग अलग होती है। आप समझ रहे हो कि नहीं, एम्पियर हर डिवाइस पे अलग अलग होता है, लेकिन हर डिवाइस का वोल्टेज सेम होता है। तो आपको यहां से समझना चाहिए कि हमारे घर में कॉम्बिनेशन कौन सा यूज होता है, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, मैंने पीछे बताया था कि जो डिवाइड होता है उसी की इक्वेशन बनती है। जो डिवाइड होता है उसी की इक्वेशन बनती है। तो पीछे कौन डिवाइड हो रहा था, वोल्ट, पीछे वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, तो हमने लिखा था V बराबर V1 प्लस V2, और करंट वहां सेम रह रहा, तो करंट की इक्वेशन नहीं बनी थी। यहाँ कौन डिवाइड हो रहा है, करंट। तो करंट का तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, इसके नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि I बराबर I1 प्लस I2। क्या बोलते हो, सही बात है कि नहीं बच्चों, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 कैसे निकलेगा, तो देखो ओम्स लॉ से, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और बच्चों इसमें करंट कितना जा रहा है, I1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और करंट कितना जा रहा है, I1। तो बेटा यहाँ का I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ओम्स लॉ से सोचो, ये बैटरी V का लगा है तो इसको भी V वोल्ट मिलेगा, इसको भी V वोल्ट मिलेगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V वोल्ट के बराबर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 के बराबर। तो बेटा अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो बेटा I बराबर कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो यहां से I1 कितना आएगा, V बाई R1। आएगा कि नहीं आएगा, सोच के बताओ मेरे को। बेटा वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस है R1, तो करंट कितना जाएगा, V बाई R1। सिमिलरली I2 कितना आएगा, V बाई R2। अगर एक और रहता R3। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो, अब इक्वेशन में पुट कर दो, तो I बराबर कितना होगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2। अब यहां से I बाई V की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो V कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2। I बाई V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर मैंने बोला, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ, जितना चीज मैं व्हाइट ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट, वो सब न्यूमेरिकल में जरूरी है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो बात, कि जितना चीज मैंने व्हाइट ब्रैकेट के अंदर डाला था वो सब न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। मैं फिर से डाल रहा हूँ, ये सब ये मत समझना कि डिराइवेशन का पार्ट है, ये सब न्यूमेरिकल का पार्ट है, और न्यूमेरिकल ये बीच में करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बच्चों ये जितना व्हाइट लगा, अब इसका हम क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है कि इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लाना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट वही होगी जो पिछले वाले केस की होती थी। इक्विवेलेंट सर्किट नहीं दिखाई पड़ रहा ऑनलाइन, एक मिनट बेटा। ठीक है,
इक्विवेलेंट सर्किट वही होगी जो पिछले वाले केस का था। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, फिर से वही बात कि इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लाना है जो इन दोनों के बराबर काम करे। इन दोनों के बराबर काम करने का मतलब क्या है कि दोनों मिलके जितना करंट खींच रहे हैं उतना ही करंट वो अकेले खींचे। तो कैसे करें, तो देखो यहाँ पे वोल्टेज है V, इसमें करंट जा रहा है I, तो बेटा फॉर्मूला लिख सकता हूं ना, V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगेन यहां से अगर आपको आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से I बाई वी, देखो मुझे क्या चाहिए I बाई वी, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, तो मुझे यहां से भी I बाई वी निकालना है। तो यहां से I बाई वी कैसे निकलेगा बेटा, I बाई वी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, I बाई वी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। ये अगेन बोल रहा हूं, ये वाला इक्वेशन कहो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे आई निकालना है आपको, तो आपको वी और आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करके पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 by r equivalent is equals to 1 by r1 plus 1 by r2, r equivalent is equals to 1 by r1 plus 1 by r2, नोट कर लो इसको। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जो फाइनल हमारा रिजल्ट आया ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द फाइनल रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको डिराइवेशन मत समझो, इसको न्यूमेरिकल समझो। जैसे अभी बहुत सारी चीजें अंदर से पूछी जा सकती है, तुम फाइनल फॉर्मूले पर मत टिके रहो। ठीक है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डिराइवेशन। कुंजल बेटा स्नैपशॉट ले लो। यस सर। हाँ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। जितने भी व्हाइट ब्रैकेट में चीजें लिखी गई हैं, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम न्यूमेरिकल के अंदर उनको देखेंगे भी। ठीक है, लिख लिया बेटा, चले आगे। तो देख लो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें देख लो बेटा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। डन बेटा, चलो देखो बच्चों याद रखो, अगर आपको मैक्स बोले कि दो तीन रेजिस्टेंस है और तीन रेजिस्टेंस से आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है, तो तीनों को आप सीरीज में जोड़ देना। और बोले तीन रेजिस्टेंस है, तीनों से आपको मिनिमम रेजिस्टेंस बनाना है, तो आप तीनों को पैरेलल में जोड़ देना। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन गिव मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस।
बच्चों पैरेलल रेजिस्टेंस जो होता है मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, मिनिमम रेजिस्टेंस। अब बोले कोई कि कितना मिनिमम, तो मैं ये बताता हूं आपको कि इन दोनों में से जो छोटा होगा, R1 R2, जैसे मान लो एक 10 ओम है एक 5 ओम है, तो छोटा कौन है 5 ओम, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 5 ओम से भी छोटा आएगा। मतलब अगर आप कई चीजों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल रही हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो मिनिमम वाले से भी मिनिमम आएगा, जो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उससे भी मिनिमम होगा। एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, नोट कर ले, नोट कर लिया ना। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है बच्चों की, दो रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस है 10⁵ ओम और एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बच्चों पैरेलल में जोड़ा गया तो क्या फॉर्मूला पैरेलल का निकला था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10⁵ प्लस 1/1, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। तो बच्चों मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं कि इक्विवेलेंट जो आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा, भले आप एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा जोड़ रहे हो, एक रेजिस्टेंस कितने 1 लाख ओम है, 1 लाख ओम इज देयर, उसको 1 ओम के साथ जोड़ रहे बेटा, पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो मैंने जो बोला आपको कि अगर आप दो रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हो या तीन को जोड़ रहे हो, कितने को भी जोड़ रहे हो, तो उन सब में जो इक्विवेलेंट जो आएगा पैरेलल में वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा, तो इनका आंसर 1 से कम आना चाहिए। मैं ये बस प्रूफ कर रहा हूं कि एक देखिए जानबूझ के बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, और मैं अभी भी बोलता हूं कि मिनिमम 1 है तो इनका R इक्विवेलेंट जो आएगा 1 से कम आएगा। देखो कैसे, तो इनको ऐड करो, ऐड करोगे बेटा एलसीएम कितना आएगा 10⁵ और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 10⁵, ये किसकी वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट की। तो बेटा इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी रेसिप्रोकल कर दो 10⁵/1 प्लस 10⁵, बेटा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इसका मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन 1। बट जो डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वैल्यू 1 से कम होती है कि नहीं होती है। जैसे मैं लिखूं 8/9 तो ये 1 से कम है कि नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहां भी देख रहा हो ना कि डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये कहना चाहता है, ये एनसीईआरटी आपसे क्या कहना चाहती है, एनसीईआरटी आपसे कहना चाहती है कि ये बात याद रखो कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो उसने दिखा दिया कि ऐसा मत समझना कि बहुत बड़ा आ जाए तब ये केस वैलिड नहीं होगा। एक 1 लाख लिया है, 1 ओम लिया है, तो अब जो रिजल्टेंट आया है बेटा वो छोटे वाले से भी छोटा है, देख लो आप, छोटे वाला सबसे क्या है 1 और 1 से भी कम रेजिस्टेंस आया। तो जब आपको मिनिमम रेजिस्टेंस बनाना है तो यू हैव टू गो विद पैरेलल, और जब आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है तो यू हैव टू गो विद सीरीज। समझ में आ रहा है इतनी बात, क्लियर। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल, ठीक है ना। अब एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, हमारे घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है, पैरेलल, सीरीज नहीं होता। अभी बताएंगे कि पैरेलल का एडवांटेज क्या है ओवर सीरीज, ठीक है ना। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक छोटा सा, देखो देखो अगर दो रेजिस्टेंस हो तो उसका शॉर्टकट बता रहा, वैसे शॉर्टकट क्या सॉल्व करके ही आएगा। जैसे अगर दो रेजिस्टेंस को जोड़ना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करना होगा। मान लो कोई भी दो रेजिस्टेंस को जोड़ना तो उसमें इसका एलसीएम कितना आएगा R1 R2, बच्चों यहाँ क्या आएगा R2 और यहाँ क्या आएगा R1, और दैट इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। तो ज्यादातर केस में आपको दो रेजिस्टेंस का सवाल आएगा, तो उस केस में डायरेक्ट याद रखना R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और नीचे क्या कर देना है प्लस कर देना। हाँ, मतलब एक तो बात है कि तुम रेसिप्रोकल करके ऐड करो, और एक बात है कि हमें जल्दी जल्दी करना होता है ना, जैसे मान लो हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल करने के ऐड करने की जगह दो हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे 6 ऐड कर दो। जैसे मैं बोलूँ कि 3 ओम है और 6 ओम है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ, तो एक तो ऑप्शन है कि आप ये कर लो 1/3 प्लस 1/6, उसमें भी या तो डायरेक्ट देखो 3 6 18 और 6 प्लस 3 9 कितना आएगा 2 ओम, ऐड करके देखो तो भी वही आएगा, ऐड करके देख लो 1/6 प्लस 1/3, अरे वही तो किया था मैंने, इसको ऐड करोगे 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर ये R 1/R इक्वलेंट के इक्वल है ना ये, तो ये कितना आएगा 3/6, तो 1/2 वही चीज आ जाएगा, उल्टा करोगे फिर से 2 आ जाएगा। मतलब ये बता रहा हूँ कि तुम याद रखना, कई बार आलस आ जाएगा तुम्हारे में, तो आलस आ जाएगा तो चला देना इसको कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ये कई बार मतलब हैंडी होता है, मैं ये आपको बता रहा हूँ।
बाकी अच्छी बात है, आप रेसिप्रोकल करके ऐड करो, क्योंकि अब बोलोगे सर कि अगर 2 से ज्यादा हो तब तो ये फेल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसलिए अच्छा है कि तुम रेसिप्रोकल ही याद रखो, लेकिन 2-2 का केस आएगा तो तुम मतलब इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, क्लियर कर दो ना इसको, बस ये याद रखना, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे क्या करना है, प्लस करना है। आओ वही क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बेटा, एक 6 ओम है, एक 12 ओम है, और एक जो है 4 ओम है। अब बोलोगे सर डिराइव कराया आप 2 वाला और दे दिया 3 वाला, ये तो नाइंसाफी। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी करते रहना चाहिए। ये 12 ओम है, सॉरी 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। बच्चों क्या क्या फाइंड करना है, लिस्ट जो जो चीजें आपको फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट, दूसरा आपको फाइंड करना है आई, जो इस मेन सर्किट में आई विच इज कमिंग आउट ऑफ द बैटरी, ठीक। तीसरा आपको फाइंड करना है आई वन, चौथा आपको फाइंड करना है आई टू, पांचवा आपको फाइंड करना है आई फाइंड करना है, तीसरा आपको आई वन, कॉमा आई टू एंड आई थ्री फाइंड करना है। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। आर इक्विवेलेंट के लिए तीनों को रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। उसकी तो क्लास ही नहीं, 6:30। क्या बेटा, आर इक्विवेलेंट इज 2, ठीक है करेक्ट। आर इक्विवेलेंट 2 आ गया, तो बच्चों V गिवन है, ये फॉर्मूला पता है ना, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। देखो ये सीरीज, हाँ बेटा बताओ। V6 है, बेटा V नहीं I6 है। सॉरी I6 है, सॉरी सर। हाँ हाँ करेक्ट। देखो बेटा ये फॉर्मूला दोनों में वैलिड होता है, बीट सीरीज बीट पैरेलल, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट सर्किट से आता है ना, दोनों में इक्विवेलेंट सर्किट सेम होता है। ठीक है बेटा, जागो। तो आर इक्विवेलेंट निकल गया सबका 2 ओम, आर इक्विवेलेंट निकला। देखो बेटा आ रहा हो, ऐड करो आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, आ गया ना सबका, आर इक्विवेलेंट 3 आ रहा है, गलत आ रहा है। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आएगा 12। देख लो 12 तीनों से मतलब दोनों से डिविजिबल है, एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम 12 हो गया, यहाँ कितना आएगा 2 प्लस 1, यहाँ पे कितना आएगा 3, 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/12, तो कितना आएगा 1/2। तो बेटा ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 2, आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। बेटा अभी जो फॉर्मूला बताया था, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, अगेन वेरी हैंडी, वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट बताया था कि नहीं बताया था? और ये फॉर्मूला चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो चाहे उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। आप प्रोसीजर याद रखो, आर इक्विवेलेंट निकालोगे आई निकालना होगा, तो आई निकालने के लिए वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, खत्म। तो अब देखो वी कितना है बेटा, वी है 12, आर इक्विवेलेंट कितना है 2, तो करंट कितना आएगा 6 एम्पियर, करंट कितना आएगा 6 एम्पियर, 6 एम्पियर करंट आ गया। अभी फिर अब क्या करें, देखो बेटा
तो मैंने आपको क्या बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, सेम होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ 12 वोल्ट है तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा 12 वोल्ट, इसका भी वोल्टेज कितना होगा 12 वोल्ट, और इसका भी वोल्टेज कितना होगा 12 वोल्ट। तो अब ओम्स लॉ से सोचो, ऊपर वाले I1 को निकालने जा रहा हूं, यहाँ का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। बेटा वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा V डिवाइडेड आई, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो I बराबर कितना होगा V बाई आर, I इक्वल टू कितना होगा V बाई आर। तो I1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये ठीक है, नोट कर लेना यहाँ तक। फिर I1 मेरा 2 आ रहा है, I2 1 और I3 3। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। I1 कितना आएगा बेटा, I1 विल बी 12/6। समझ में आ रहा है सबको, 12/6 क्यों, क्या समझ में आ रहा है ना बेटा, वोल्टेज 12 है। कितना आएगा ये 2 एम्पियर, आया कि नहीं। फिर बेटा I2 कितना आएगा, I2 आएगा 12/12, क्योंकि बेटा वो सेम रहता है 12/12, कितना आएगा 1 एम्पियर। I3 कितना आएगा, I3 विल बी इक्वल टू 12/4, 3 एम्पियर। और बच्चों ध्यान से देखो, तीनों का सम 6 के इक्वल आना चाहिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 6। रखो ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सम भी आना चाहिए, ठीक है ना। ये भी चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी चेक कर सकते हो कि तुम्हारा सही आया कि नहीं आया। अगर तीनों का सम टोटल के इक्वल नहीं आ रहा मतलब गलत है भाई, ठीक है ना। तीनों का सम अगर टोटल के इक्वल नहीं आ रहा तो गलत है, अगर आ जा रहा है तो। चलो डन, थोड़ा टफ किया जाए, मैटर को थोड़ा टफ करें। वंस बेटा ठीक है, यस। चलो अब थोड़ा सा टफ करते हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसको खत्म करूं। चलो क्वेश्चन ऐसा है, देखो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, यहाँ पे बैटरी है V वोल्ट की, ये बैटरी है V वोल्ट की, 3 ओम है 6 ओम है। यहाँ पे जो करंट जा रहा है बेटा वो 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो यू नीड टू टेल द वैल्यू ऑफ I2। I2 क्या होगा, I क्या होगा, V क्या होगा। 2 एम्पियर करंट 3 ओम से जा रहा है, तो मैंने आपकी बार I1 आपको दे दिया है, कहने का मतलब ये है। बाकी मैंने I2 I और V आपसे पूछा है। आसान नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बहुत थोड़ा सा, बहुत आसान है ये। डन, कितना आ रहा है आंसर बेटा, I2 कितना आ रहा है, व्हाट इज I2। हाँ बताओ अंकित, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। I2 2/3, और कोई, और कोई बच्चों,
वंस कुछ आया क्या? सर 2 मिनट। ओके ओके। अभी बोला बेसिक्स नहीं भूलो, बेसिक्स नहीं भूलो। सबका 2/3 है जरा। सीरियस मैटर। अच्छा एक बात बताओ, और किसी का और कोई बताना चाहेगा आंसर? कुंजल बेटा कुछ? सर V तो आ गया, लेकिन I2 नहीं आ रहा। भी कितना है आपका? सर गलत होगा, 6। सही है। सही है। गलत क्यों होगा? गलत क्यों होगा? बेटा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे वोल्टेज नहीं निकाल सकते? यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? ओम्स लॉ, करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। और ओम कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। तो बेटा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। तो कितना वोल्ट आएगा? यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा? आई इंटू आर करो, ये आर है। हाँ बोलो बोलो। रुको तो, हाँ बोलो बोलो। अच्छा बोलो, उसके बाद फिर हाँ हाँ, ये 6 वोल्ट आ गया। तो यहाँ का वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है, तो बेटा मैंने क्या बोला, नीचे का भी वोल्टेज कितना होगा? 6 वोल्ट। और ये वाला वोल्टेज भी कितना होगा? 6 वोल्ट। क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल हैं। किसी एक का भी वोल्ट पता चल गया तो तीनों का पता चल गया। तो अगर ये 6 वोल्ट है, ये 6 ओम है, करंट कितना जाएगा? 1 एम्पियर। 6/6। ठीक है बच्चों, कुंजल वंश ठीक है? यस। सर। हाँ। तो बेटा 1 एम्पियर आ गया। अब देखो आई निकालना है। आई निकाल सकते हो? दो ऑप्शन है आई निकालने का। कौन कौन सा बताना? एक तो है भाई, देखो बेटा, हाँ, या तो दोनों का आर इक्वलेंट निकाल लो, पहला ऑप्शन। और भी तुम्हें पता चल गया है, तो ऐसे कर लो। चलो वो भी करके देखते हैं। तो 3 और देखो, अगेन मैं शॉर्टकट, 3 और 6 का आर इक्वलेंट निकालना है, तो क्या करूं? 3 × 6/3 प्लस, या उल्टा करके जोड़ लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। देख लो, 3 6 18 और 9 2। तुम उल्टा करके भी जोड़ लो, 2 आएगा। आर इक्वलेंट 2 आ गया, तो बेटा आई बराबर कितना होता है? V डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट। तो V कितना है? 6। आर इक्वलेंट कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। ये तो था एक मेथड। दूसरा मेथड कोई बताओ? I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 कितना था? 2 एम्पियर। I2 कितना था? 1 एम्पियर। तो I1 प्लस I2 I के इक्वल होगा। तो 2 + 1 3, खत्म। ये भी तो था ना, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो बेटा एक और तरीका, I1 की वैल्यू 2 दे रखी थी, I2 की वैल्यू 1 दे रखी थी, तो बेटा मिलके कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर बेटा? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये सावधान रहना, थोड़ा थोड़ा चेंजेस, मतलब दिमाग जागृत रखना है, कुछ भी हो सकता है। बस ओम्स लॉ को ध्यान रखो, थोड़ा बहुत इधर उधर ओम्स लॉ में गेम होगा। डन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा PYQs देखते हैं। आज मैं करंट का MTG आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, लास्ट 10 ईयर PYQs। ये आज मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? बच्चों ये क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूँ बस। इफ ए पर्सन हैज 5 रजिस्टर, ईच ऑफ वैल्यू 1/5 हो, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम इज। तो कैसे कनेक्ट करोगे?
कैसे कनेक्ट करोगे? अरे अभी बताया था ना, मैक्सिमम कौन देता है? सीरीज। तो इन पांचों को कैसे कनेक्ट करोगे सीरीज में? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना? तो सीरीज मैक्सिमम देता है और मिनिमम कौन देता है? पैरेलल। अच्छा बताओ, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन वही, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम। कितना? 2 ओम का ईच है, मैक्सिमम बनाना है, 4 रजिस्टर है, कितना आएगा? पढ़ लो क्वेश्चन सामने। मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम। तो 4 रजिस्टर है ना बेटा, और चारों को किसमें ऐड करना? मैक्सिमम के लिए किसमें करोगे ऐड? सीरीज में। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 बार, कितना आएगा? 8 8 आएगा ना? हाँ, तो बस 8 छोटी छोटी बातें ध्यान देना इन सब चीजों का। चलो ये क्वेश्चन करो 30, ये 2021-22 में आया, फटाफट करो। इक्कीस बाईस में आया, करो सॉल्व। कैसे करोगे बताऊं क्या? नहीं नहीं, ये दिक्कत लग रहा है इसमें, दिक्कत लग रहा है क्या? सुने दे ध्यान से बेटा, इधर एकदम ध्यान से। देखो ध्यान से देखना, ये जो दोनों हैं, ये इधर देखो, पैरेलल वाले को पहले सॉर्ट सॉर्ट आउट करो, जो पैरेलल में है, जो बीच में फंसे हुए हैं। तो ये जो दोनों हैं, ये मिल के इसके साथ किस में है? पैरेलल में है कि नहीं बताओ? ये जो बीच में दोनों हैं, ये दोनों मिल के ऊपर वाले के साथ क्या है? पैरेलल में। ये बात चलेगा ना इतना बेटा? अच्छा, तो ये जो नीचे दो हैं, ये आपस में सीरीज में है क्या? मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? तो सीरीज में है तो 10 और 10 मिलके कितना हो जाएगा? 20। 10 प्लस 10 सीरीज में 20। तो अच्छा बताओ, नीचे भी 20 ओम और ऊपर भी 20 ओम, तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा इनका? तुमसे पूछे हम वैसे। अगर नीचे भी 20 और ऊपर भी 20, तो आर इक्वलेंट कितना होगा? तो 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 होगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 2/20। 2/20 का मतलब कितना आएगा? 1/10। तो आर इक्वलेंट कितना आएगा? 10 ओम। अब डायरेक्ट याद रखो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस इक्वल आ जाए, जैसे नीचे भी 20 ऊपर भी 20, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाई 2 कर देना, ठीक है ना? और मान लो अगर 3 हो जाते, 20 20 20, तो डायरेक्ट 20/3। समझ रहे हो नहीं? अगर तुम्हें दिक्कत हो तुम कर लेना, हम मना नहीं करने। लेकिन अगर दो इक्वल हो और पैरेलल में हो तो कितना हो जाएगा? हाफ कर दो बस, ठीक है ना? तो बच्चों इन दोनों का आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? इन दोनों का केवल, इन दोनों का कितना आएगा? 10। तो मतलब ये पूरा का पूरा हटा के ये ब्लॉक को मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? 10 लगा सकता हूँ, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। ये पूरे को हटा के, जो ग्रीन बॉक्स में ग्रीन अभी सर्कल किया उनको हटा के, यहाँ पे एक 10 ओम का लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? क्योंकि इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया? 10 ओम। अब जो वो 10 आएगा वो आपस में किसमें है? सीरीज में। तो बेटा ये 10 और ये 20, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 10 + 10 + 20 कितना हो गया? 40। तो बच्चों ये आर इक्विवेलेंट डैश कह लेना इसको, क्योंकि आर इक्विवेलेंट डैश दो दो बार आर इक्विवेलेंट वर्ड यूज हो रहा है, तो इसको आर इक्विवेलेंट डैश कह लेना, मतलब कुछ और, आर इक्विवेलेंट 1 दे देना, कुछ और दे देना। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 40 ओम। तो बेटा अब एक बार बताओ, मैंने बताया कोई भी सर्किट हो,
ये वाला फॉर्मूला सब में कॉमन होता है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट। आपसे क्या पूछा था कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। अगर हमसे करंट पूछा होता, मान लो करंट इसमें तो नहीं पूछा, करंट पूछा होता तो क्या करते हैं, आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर इक्वल, चलेगा। आर इक्वलेंट हमने निकाल लिया 40, वी दिया होता तो आई आ जाता। डाउट बताओ, डन, आपकी बारी। ऐसा ही क्वेश्चन 2017, अरे ये मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बाकी अभी के लिए बस प्रैक्टिस कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, बस ये अपने नोटबुक में डाल दो, नोटबुक में जगह छोड़ दो कि एमटीजी क्वेश्चन नंबर 30 करना है नोटबुक, तो ऐसे एमटीजी क्वेश्चन नंबर 30 लिख के जगह छोड़ दो। और क्योंकि देखो एग्जाम जब लास्ट में आएगा तो आप पूरा बुक नहीं रिवाइज करोगे, अरे बुक रिवाइज करोगे टाइम लगेगा ना, हर अच्छा थोड़ी पढ़ पाओगे, नोट्स रिवाइज करोगे अपना। और नोट्स का रिवीजन आसान होता है क्योंकि अपने लैंग्वेज में लिखा था, बुक का रिवीजन बहुत कठिन है, इसीलिए ज्यादातर चीजों को अपने नोट्स में कॉम्पिटेट किया करो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहली क्लास जब 10th की थी, नोट्स ज्यादातर चीजों को, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2-3 नोटबुक होनी चाहिए पूरी टोटल, और उसी को हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। अगर कोई बुक से पढ़ोगे कुछ पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा, तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे, बुक में तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हाँ, इसलिए याद रखो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, सेम पैटर्न, देखते हैं कितने लोग की बुद्धि चलती है इसमें। हे प्रभु। करो बेटा, करो करो। कुंजल बेटा पिछला वाला समझ में आ गया था? यस सर। ओके बेटा, ट्राई करो उसको। आगे बेटा, कितना आया? I1 आया। I1, I8, बेटा ये 3 वोल्ट है, क्या कर रहे हो? वंस, आंसर बेटा। सर 3/2। करेक्ट, करेक्ट। अंकित क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर ध्यान दो, इनका ये दोनों आपस में किस में है बताओ? अरे ये दोनों पहले ऊपर बोल रहा हूं, सीरीज में है, तो इन दोनों की जगह 6 ओम लिख सकता हूं, 6 ओम। अब ये जो 6 ओम है और ये जो 3 ओम है, इन तीनों को हटा दो, अब ये दोनों को, अब क्या बचा अकेले 6 ओम। तो ये जो 6 ओम है और ये जो 3 ओम है आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो ये तो कितनी बार निकाल चुके हो, 6 × 3/6 + 3, कितना ओम आएगा, 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम। तो मैंने अभी बताया था कि ये वाला फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, चाहे सीरीज पैरेलल का मिक्सचर हो, कुछ भी हो। तो V इज टू कितना है, 3 वोल्ट। आई निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है, 2। तो आई बराबर कितना होगा, 3/2। आप लोग का वन कैसे आ रहा था?
1 कैसे आ रहा था? 1 तो नहीं आना चाहिए। इसका एक और तरीका भी था, वही बताऊं? अच्छा ठीक है ना, चल रहा है ना ये? ठीक बच्चों, ये मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मूला चलेगा, कुछ भी हो, सीरीज पैरेलल हो, सीरीज पैरेलल का मिक्स हो, सीरीज भी हो जैसे ये सब क्या है, मिक्स है, इनमें सीरीज भी है, पैरेलल में है, उसमें भी चले, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा सेम बनती है। ठीक है ना? बेटा डन, सबको समझ में आया? कुंजल? यस सर। हाँ, ये कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब मैं देखो एक और तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखो, इधर देखो, इन दोनों का इक्विवेलेंट आपने क्या निकाल लिया था? 6। तो तुम करंट निकाल लेते ना, I1 कितना जाएगा और I2 कितना जाएगा? तो I1 कितना आ जाता, बैटरी कितना है 3, तो 3/6 V/R1, I1 कितना V/R1, V/R1 लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे अभी? तो बेटा V कितना है 3 वोल्ट, अरे इससे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बैटरी तो 3 वोल्ट की है। V कितना है 3 वोल्ट और R1 कितना है 6, तो कितना होगा 3/6, तो ये कितना आएगा 0.5 एम्पियर या 1/2 मान लो, पक्का? और नीचे कितना आएगा, ये I1 है, I2 कितना आएगा? तो अभी भी वोल्टेज क्या है 3/3, कितना आएगा 1, तो I क्या आएगा, I आएगा I1 प्लस I2, तो 1 प्लस 1/2, तो कितना आएगा 3/2। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ, परेशान क्यों, नहीं आया समझ में? क्या नहीं है ये तो बताओ, क्या नहीं आया? अच्छा अच्छा, पीछे पीछे वाले में, इसमें, तो बेटा ये 3 ओम और 3 ओम आपस में किसमें है, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट 6 ओम आ गया। और बेटा नीचे कितना है 3 ओम, तो इनका आप कह रहे हो कि आर इक्विवेलेंट 3 आ रहा है, अभी देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3, ठीक है बेटा, यही किया, तो बेटा एलसीएम कितना आएगा 6, हाँ तो 2 ओम आ रहा है ना, बच्ची कह रही कि अलग आ रहा है, देखो तो इधर देख लो ना, कोई बात नहीं, 6 और ये कितना आएगा 1, 1 प्लस 2, तो ये कितना आएगा 3/6, तो ये कितना आएगा 1/2, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/2, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 आएगा। बेटा कैसे भी करो गलत थोड़ी आएगा, क्योंकि फिजिक्स तो सेम है, उसको फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स को कि आप क्या करें, बेटा कोई भी मेथड करो आंसर आएगा, कुछ भी करो आंसर आएगा, बस सही करो। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, सबको आ रहा है समझ में? क्या हुआ बेटा, बताओ कहाँ कंफ्यूजन है, बताओ खुल के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो भी कंफ्यूजन है बिल्कुल अपने तक मत रखो, मुझे बताओ, मैं दूर करता हूँ उसको। चलो एक और, दिस वन, ये 2021 2022, तुम लोग नोट करते जाना कौन कौन सा क्वेश्चन दिया, 30 35 और 37, 35 और 37, 30 35 और 37, ये घर पे जगह छोड़ के नोटबुक में नोट कर लेना, मैं ये पीडीएफ भेज देता हूँ। घबरा तो नहीं रहे? ठीक है, 12th वाले राज देखो आगे सब लोग।
बाहर 12 वाले आ गए क्या? सारे आ गए? पक्का? आर्म ए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बारी बारी से देखो क्वेश्चन को। पहला बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए, जो ए आर्म है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बता दिया? 40। नहीं बता फिर बेटा, आर्म ए का पहले पूछा, क्वेश्चन को नीचे पढ़ो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए, तो आर्म ए का रेजिस्टेंस कितना होगा? 40। करेक्ट कुंजल बेटा, 40 ओम आर्म ए का बोला है ना बेटा। फिर बोला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्म बी एंड सी। बी एंड सी का निकालना है, तो ये बी और सी का ऊपर कितना आएगा? 15 + 10 + 30 आएगा, और ये 60। कितना आएगा? 60 आएगा। तो 2 ओम तो नहीं आएगा, 20 आएगा। 20 आएगा ना। 1/30 + 1/60, तो 1/R इक्विवेलेंट इसमें कितना आएगा? एलसीएम 60 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 2 + 1, तो 3/60, तो कितना आएगा? 1/20। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 20। बी और सी का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 20। तो अब इनका पूरे का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20। तो इसको 20 के एक सीरीज के रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये पूरा हटा के यहाँ पे एक अकेला 20 लगा सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट का मतलब यही तो होता है कि इन सबको निकाल दिया कंपनी से, अब एक अकेले को 20 को लगा सकते हो। तो बताओ इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 40 + 20। बेटा क्लियर है? कुंजल बेटा क्लियर? यस सर। वंस। Yes, sir. हाँ, तो 40 + 20, तो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 60। बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, आई निकालना है ना। क्यों बाई 6 नहीं, आई बराबर कितना होता है? V / R इक्विवेलेंट। गलती मत कर देना, 6/60। ऐसा नहीं कि जो बड़ा रहे उससे छोटा को डिवाइड करना है, देख लेना है कि V कौन है और R कौन है। तो ये कितना आएगा? 1/10, यानी कितना आएगा? 0.1, 0.1 एम्पियर। हाँ अच्छा, 10 और 0.1 में आंसर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। देयर इज ब्रॉड डिलाइट बिटवीन 10 एंड 0.1। ठीक है क्लियर? इसमें बस दो टॉपिक और है, एक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और एक है पावर। ठीक है, लेकिन उससे पहले तक आप लोग जितने क्वेश्चन हो सके मैक्सिमम पॉसिबल आप बनाने का ट्राई करिएगा। क्लियर है सबको? ये देखो रेजिस्टेंस वाले तुम लोग ना ताजा ताजा बना लेना, ये वाला बना लेना, ये वाला बना लो कि जरा बताना इसको ये कैसे होगा। ये थोड़ा ट्रायंगल टाइप का शेप बना रखा है, कैसे होगा ये? रुक जाओ ध्यान से, ये कैसे होगा? कुछ नहीं, जिसमें सेम करंट जाए वो सीरीज में, तो इन दोनों में सेम करंट जाएगा कि नहीं बताओ पहले? सीरीज में, इन दोनों में भी सेम करंट जाएगा सीरीज में, तो सीरीज में होगा तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 10 ओम, और इनका कितना आएगा? 6 ओम। और ये 10 ओम, ये 15 ओम और ये 6 ओम आपस में पैरेलल है, क्योंकि तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है ना। ये आपस में कितने हो गए? पैरेलल में। तीनों को उल्टा करके जोड़ देना, जो आएगा वो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या बोला? आर इक्विवेलेंट निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब भी होता है आर। क्लियर? क्लियर ना? चलो चले जाओ, छोड़ दो बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं पीडीएफ ये भेज दूंगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आप लोग सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सके। ठीक है? ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू। एटलीस्ट 30 सॉल्व करो, प्रयास करो कि 30 हो जाए। हाँ तो घर पे बैठ के 30 करो,
30 तक करो, ट्राई करो कि 30 तक हो जाए। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।